अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इलायची फार्माकोलॉजी पार्ट 1 या छोटी इलायची का इस्तेमाल मुख्तलिफ अमराज के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबील शमाइल। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम एक आम बीमारी जो कि नक्सीर है और गर्मियों में ये ख़ास तौर पर हो जाती है, या वो लोग जिनके दिमाग ज़्यादा गर्म रहते हैं उनको ये नक्सीर अक्सर होती है। शाफी ज़रूरत के वक्त इलायची का अक बकदरे 1 तोला ज़रा सा पिला दें, इंशाल्लाह नक्सीर फ़ौरन बंद हो जाएगी। अब चलते हैं दांतों की तरफ। दांतों के दर्द को बंद करने के लिए, दांत को साफ करने के लिए इनको एक अच्छा चुटकुला है, बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो रहा है। जब भी कभी मरीज के दांत में दर्द हो रहा हो तो उसे चंद दाने इलायची खुद खिला दें, इंशाल्लाह दर्द महफूफ हो जाएगा। इलावा अर्जी इलायची चबाने से जो मसूड़े होते हैं मजबूत रहते हैं और जो गंदा दहनी होता है वो दूर होता है। गंदा दहनी किसे कहते हैं, यानी गंदे दांत होना। मुंह से खुशबू आने लगती है, खास तौर पे जब इलायची चबा लें और उसका छिलका रह जाए तो उसी को अपने दांतों पर अच्छी तरह रगड़ लें, और अगर ये आप रोजाना करेंगे तो आपका मैदा भी सही रहेगा। अब उन लोगों के लिए जिन्हें हिचकी बहुत आती है, वो शादी इलायची को 3 माशा ले लें और आध से पानी में मिलाकर जोश दे दें। जब जोश खाते खाते पानी आधा रह जाए तो उतार लें। कदरे सर्द होने पर उसमें भुने बादाम मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके मरीज को पिलाएं, इंशाल्लाह हिचकी बंद हो जाएगी। अलावा मैदा और आंतों की अक्सर बीमारियों के लिए अजहर मुफीद है। अब हम चलते हैं वॉमिटिंग की तरफ, यानी कि उल्टी। जब बार बार क्या आ रही हो और जोर से आ रही हो और किसी तरह भी बंद ना होती हो तो ज़रा सा ये टोटका भी इस्तेमाल कर लें। ये एक मुकम्मल इलाज है और ये अक्सर हुक्मा जो होते हैं वो आपको कॉप करके दे देते हैं, लेकिन आम खातून या आम औरतें से पहचान सकती हैं। लेकिन हम ज़्यादा नहीं कहेंगे बल्कि इस नुस्खे की तरफ चलते हैं। होवर शाफी इलायची को 3 माशा बमा छिलके के लेके नीम को सी कर दें और अर्के गुलाब 10 तोला में इसे जोश दिलवा दें और छान कर मरीज को घूंट घूंट करके पिलाएं, इंशाल्लाह सेहत होगी और क्या मुकम्मल बंद हो जाएगी। अब हम चलते हैं हैजा की तरफ, जिसे कॉलरा भी कहा जाता है। कॉलरा इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड नॉट गोइंग डिसीज। और फिर हम इसकी बीमारी की तरफ जाते हैं। मुद्दत दरिया इस्तेमाल करके अगर आप अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। होगा शाफी इलायची को छिलके ले लें 1 तोला और उसे अच्छी तरह कोप करके आधा किलो पानी में पका लें। कतरे सर्द होने पर आप मरीज को पिलाएं, इंशाल्लाह मायूस को आस और नाउमीदों के लिए उम्मीद साबित होगा। आप देखेंगे इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर कॉलरा पेशेंट्स एंड आई विश you are happy and healthy. And then we next topic is इसहाल दस्त, या जिसे हम डायरिया भी बोलते हैं। इसहाल को बंद करने की अद्वियात तो बेशुमार हैं, मगर ऐसी अद्वियात जो इसहालों को रोकने के बावजूद भी नुकसान और ज़रूरत से खाली हो तो वो सिर्फ यही है। खुदावंद के फजल करम से ये खूबी इस नुस्खे में बदर्जे अतम पाई जाती है, और उस पर खबर ये कि ये आसान और मुनफरिद दवा है। इसके लिए बहुत ही आसान है, इतना आसान कि आप हैरान हो जाएंगे। इलायची को 1 तोला ले लें, उसके दाने निकाल कर कूट कर छान लें और मारूफ दस्तूर सतूफ बना लें। 1 तोला चावलों या छाछ के हम दें, इंशाल्लाह दस्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इसहाल ठीक हो जाएगा। अगर डायरिया भी है तो उसमें भी अगर आप ये चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको हैरत अंगेज इसकी आपको नताइज मिलेंगे। अब चलते हैं उन लोगों की तरफ, उन स्टूडेंट्स की तरफ जो पढ़ाई से बहुत घबराते हैं, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता। दे आर वेरी टायर्ड एंड नॉट नो व्हाट टू डू। देन आई टोल्ड यू अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। होगा शादी इलायची, सफ़ेद, उंगा और फराबा 2 तोला ले लें और अर्के गुलाब ले लें हमरा अव्वल के साथ। इसे खरल करना शुरू कर दें। जब खरल करते करते आग
किलो रह जाए तो आप उसमें अरक जज़ब हो जाए तो उसमें मस्तरगी रूमी 2 टोरा, मिश्री 3 टोरा अलग-अलग बारीक पीस कर इलायची के सफूफ में शामिल कर दें। फिर इन सबको खरल में डालकर जोरदार हाथों से आपने खरल करना है यहाँ तक कि सब अद्विया जो है वो सारी एक हो जाए। ये सफूफ दापे नसियान है, भूल को खत्म कर देता है और कुव्वत हाफजा और दिमाग में एक नई रूह फूंक देता है। इसका इस्तेमाल क्या होगा? रोजाना 5 माशे की मिकदार आपने गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करनी, यानी कि आधा चम्मच टीस्पून। ओके, मर्ज़ नसियान को दूर करने के लिए एक नहायत मुफीद और कुव्वत हाफजा और दिमाग को नई रूह फूंक देने वाला ये बेहतरीन दवा है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम चलते हैं एक मंजन की तरफ। तो आपके दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाला मंजन है ये। इस मंजन में ना कोई तेज दवा है और ना ही कोई बदजायका चीज़ है, बल्कि बड़ा ही अमीराना और खुशबूदार मंजन है। अगर इसको सुबह शाम आप दांतों पर मलते रहे या इससे ब्रश करते रहे तो दांत मैल कुछ ऐसे साफ होकर मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे। चलते हैं नुस्खे की तरफ। होगा शाफी, दाना खुर्द इलायची, मस्तगी रूमी, तबाशीर, ये तीनों दवाएं हम वजन लेकर बारीक पीस लें और सफूफ बना लें और सुबह शाम दांतों पर मला करें। ये बड़ा ही आसान और अजीबोगरीब मंजन है। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके मुंह से ना सिर्फ खुशबू आने लगी बल्कि आपका जो दांत है वो झिलमिल झिलमिल चमकने लगेगा। अब आखिरी उसकी तरफ चलते हैं, नुस्खे की तरफ। खांसी के लिए, कफ के लिए खुशबूदार चुटकी, जी हाँ, ये सिर्फ एक चुटकी ही आपके लिए काफी है। ये चुटकी का खाना और ये नुस्खा खांसी को दूर करने के लिए बड़ा ही मुफीद और मौसर है। इसके इस्तेमाल से खांसी नीज तो नाबूद हो जाती है, खसूसन सफरादी खांसी तो भागती हुई नजर आती है। बनाएं और फायदा उठाएं। होगा शाफी नुस्खा है, दाना इलायची खुर्द, बंसलोचन, मिश्री कूजा, हर सैर दवाई को मिलाकर मुंह में रखकर चूसें। चाहें तो थोड़ा सा अर्के गुलाब डालकर इसकी गोलियां बना लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चुटकी आपने इसे चूसना है रोज़ अपने मुंह में लेकर। इंशाअल्लाह गर्मी से पैदा होने वाली खांसी तो फौरन बंद हो जाएगी। अजीबोगरीब चोटी की चीज़ है जो शायद आपको कोई ना बताए। इस्तेमाल करें, बनाएं, इस्तेमाल करें और मज़े करें और खांसी से दूर रहें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबीले शुमाए।